प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान भूगोल लेसन 1 का पहले अध्याय का शेष भाग आगे बताऊंगी। इसका पहला भाग मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। अब इस दूसरे भाग में भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह सीमित संसाधन है, इसलिए इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित हैं। लगभग 27% भाग पठारी क्षेत्र है, जिनमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन व वनों का संचय कोष है। आगे भूमि निम्नीकरण तथा संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण का तात्पर्य यह है कि मिट्टी का ह्रास, मिट्टी का उपजाऊपन, मिट्टी की ऊपरी परत का कटना या अपरदन होना क्या है और इसका हम संरक्षण कैसे करें और इसके क्या उपाय हैं। कुछ मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन या पेड़ों का काटना, वनों का हटाना, अति पशुचारण, अत्यधिक पशुओं को चराना, खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। इन कारणों से भूमि अपरदन अधिक हुआ है। भूमि निम्नीकरण या अपरदन को रोकने के उपाय। तो रोकने के लिए हमें सबसे पहले वृक्षारोपण करना चाहिए, चारागाहों का उचित प्रबंध करना चाहिए, पशुचारण नियंत्रण होना चाहिए, भूमि जो बंजर हो गई है उसका उचित प्रबंधन हो, खनन कार्य पर नियंत्रण। ये इतने बिंदु हैं जिनका हम उपयोग करके और भूमि का निम्नीकरण होने से रोक सकते हैं। मृदा संसाधन। मृदा यानी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। मृदा का वर्गीकरण। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। पहला, जलोढ़ मृदा। भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान का निर्माण इसी मृदा से हुआ है। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण इस मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उत्तम मानी गई है। काली मिट्टी बहुत बारीक कणों से मिलकर बनी होती है। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता रहती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी व कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। लाल और पीली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल, रवेदार, आग्नेय और रूपांतरी चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। यह मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्सों में कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टियाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी। यह मिट्टी अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस का मतलब यह है जीवों और वनस्पतियों के अवशेष। इस मिट्टी पर अधिक मात्रा में खाद और उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसको भली भांति सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। अगली मिट्टी वन मृदा। यह मिट्टी आमतौर पर पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इस मिट्टी के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। मृदा अपरदन तथा संरक्षण। प्राकृतिक व मानवीय कारकों द्वारा मृदा की ऊपरी परत का हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। प्राकृतिक कारक जैसे पवन, हिमानी को बर्फ की नदी भी कहते हैं, और जल।
मानवीय कारक जैसे वृक्षों का काटना, अति पशुचारण, खनन आदि, ये सभी कारण मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। मृदा संरक्षण के लिए सर्वप्रथम अधिक पौधों का रोपण करना, सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि करना, जागरूकता लाना है।